इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार के लिए चौंकाने वाली खबर। हालांकि महेश्वर हजारी को लेकर आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक हैं और वो लगातार जब बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद से उनके कंधों पर मजबूत जिम्मेवारी थी। विधानसभा के सुचारू ढंग से चलाने से लेकर नए अध्यक्ष के चुनाव तक उपाध्यक्ष की कुर्सी पर महेश्वर हजारी कायम थे। वो लगातार जो एनडीए की जो नई सरकार है, इस सरकार में उपाध्यक्ष थे। उसके पहले महागठबंधन की सरकार में भी वो उपाध्यक्ष चुने गए थे। इस बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 2020 में महेश्वर हजारी उपाध्यक्ष चुने गए थे और उसके बाद से वो बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद पर तैनात थे। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी खूब चर्चा किया जा रहा है और चर्चा यह है कि बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी अपने पद से इसलिए इस्तीफा दिए हैं कि वो जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो संभावना है उसमें वो भी संभावित चेहरे हो सकते हैं। हालांकि महेश्वर हजारी के इस्तीफे को लेकर जेडीयू के कई जो नेता हैं वो साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। खुद महेश्वर हजारी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा है, लिहाजा उनसे बातचीत नहीं हो पाई। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है कि महेश्वर हजारी अब बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नहीं है। विधानसभा के अंदर जो हंगामे चल रहे हैं, इस बीच लगातार विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा चल रहा है। संख्या बल में भी जेडीयू और बीजेपी विधायकों की कुल जो संख्या है वो बेहद जो है अंतर कांटे की अंतर है। अगर कुछ विधायकों की संख्या कम हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सदन के अंदर बहुमत साबित करना। ऐसे में जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी जो अब तक विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो विधायकों की तरह वोटिंग और अन्य हिस्से में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर बिहार में जो एनडीए गठबंधन के अंदर अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। 2020 के चुनाव में के बाद एनडीए के जब सरकार बनी थी उस वक्त महेश्वर हजारी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन उनकी नाराजगी को देखते हुए नीतीश कुमार ने उनको बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की कुर्सी है वो सौंप दी गई थी और अब जो डिप्टी स्पीकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर विधानसभा के अंदर से निकल के सामने आ रही है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है। डिप्टी स्पीकर रहते हुए महेश्वर हजारी लगातार इस बात की जो है वो कह रहे थे कि विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई है जो सुचारू ढंग से चलते रहे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा किस मुद्दे को लेकर दिया है वो महेश्वर हजारी से बातचीत करने के बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन चर्चा यह है बिहार के सियासी गलियारे में कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।